नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2022 का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन आगम और धन के बचत की स्थिति, संतान, शिक्षा, कंपटीशंस की दृष्टि से कैसा रहेगा ये महीना, भूमि, भवन, वाहन, भौतिक सुख सुविधाओं के बारे में, रोग, ऋण, शत्रु, लव रिलेशंस, दाम्पत्य सुख, धर्म, अध्यात्म, भाग्य और पुरुषार्थ, जॉब, कैरियर और विदेश, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो मैं 3 पार्ट में बना रहा हूँ। पहले पार्ट में मैं आपको ये बताऊँगा कि पिछले माह सितंबर 2022 में आपके जीवन में क्या क्या परेशानियां आईं, किन किन समस्याओं से आपको जूझना पड़ा और इसकी वजह क्या थी। दूसरे पार्ट में मैं आपको अक्टूबर माह में ग्रह गोचर के आधार पर इसके फल का विश्लेषण करूंगा और तीसरे पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि अक्टूबर माह में आपको किन क्षेत्रों में समस्याएं आ सकती हैं और उसके लिए आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी, और अंत में मैं आपके लिए ग्रहों के उपायों पर भी चर्चा करूंगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली अक्टूबर 2022। देखिए, एक होती है जन्म कुंडली। आपके जन्म के समय ग्रहों के गोचर की जो स्थिति होती है उसके आधार पर जो कुंडली बनाई जाती है वो होती है जन्म कुंडली। उससे आपके प्रारब्ध का विचार किया जाता है और जीवन में घटने वाली घटनाएं कब कब घटित होंगी इसका विचार किया जाता है। दूसरी होती है गोचर कुंडली, जिसमें वर्तमान में ग्रहों की स्थिति का विचार किया जाता है। तो ये आपके सामने कुंभ राशि के जातकों की गोचर कुंडली है। अक्टूबर 2022 में 4 बड़े ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे और इसका बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा। मंगल चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। 16 अक्टूबर को मंगल पंचम भाव में गोचर करेंगे और केतु की दृष्टि भी मंगल पर पड़ेगी और केतु की दृष्टि पड़ने से मंगल को और भी अधिक बल प्राप्त होगा, क्योंकि केतु मंगल के जैसा ही कार्य करते हैं। बुध और सूर्य कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। बुध 26 अक्टूबर को भाग्य भाव में गोचर करेंगे और सूर्य 17 अक्टूबर को भाग्य भाव में गोचर करेंगे। शुक्र 18 अक्टूबर को भाग्य भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर केतु का गोचर है शुक्र की राशि में। तो इस तरह से 18 अक्टूबर के बाद आपकी कुंडली के भाग्य भाव में चतुर्ग्रही योग बनेगा। 4 ग्रह गोचर करेंगे और सर्वाधिक जो प्रभाव होगा आपके जीवन पर अक्टूबर के महीने में वह भाग्य भाव का ही होगा। शनि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं स्वराशि में और यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। देवगुरु यहाँ पर महाधनी योग बना रहे हैं। एकादश भाव के स्वामी होकर के, लाभ के भाव के स्वामी होकर के और धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। तो ये तो है ग्रह स्थिति। अब समझते हैं कि सितंबर में आपके सामने क्या क्या परेशानियां आई होंगी और क्यों आई होंगी। किसी भी जातक की कुंडली में सर्वाधिक प्रभाव लग्न के स्वामी का होता है और साथ ही साथ लग्न के स्वामी के मित्र कौन हैं और शत्रु कौन हैं और किस स्थिति में हैं, इसका भी प्रभाव सबसे ज़्यादा पड़ता है। और जो लग्न के स्वामी के शत्रु ग्रह हैं उन्हीं से आपको कष्ट भी मिलता है। अब देखिए, सितंबर में क्या था
आपके लग्न के स्वामी हैं शनि। शनि का गोचर 12वें भाव में। यहाँ तक तो बात ठीक है, चूँकि राजयोग बना रहे हैं, लेकिन शनि वक्री हैं। सितंबर में शनि वक्री थे, तो आपके लग्न के स्वामी जब वक्री हुए, वक्री का क्या अर्थ होता है? गति धीमी हो जाना। जब शनि की गति धीमी हो गई, स्पीड स्लो हो गई, तो आपके कार्यों पर इसका असर पड़ा। कार्यों की गति भी धीमी हुई। और चूंकि लग्न के स्वामी हैं, जहाँ से आपके व्यक्तित्व, कार्यशैली, स्वभाव और स्वास्थ्य का विचार किया जाता है। शनि जब 12वें भाव में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पर आपका मन काम में नहीं लगा होगा, आपके अंदर आलस्य बढ़ा होगा, और साथ ही साथ रोगों ने भी आपको परेशान किया होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही है, जिसके स्वामी हैं चंद्रमा। और शनि और चंद्रमा की दृष्टि पड़ने से, शनि की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ती है तो विष योग बनता है। विष योग बनने से क्या होता है? मन में बेचैनी, मन में उलझन, मन में थकान और मानसिक कष्ट, ये बनता है। तो ये सब आपने झेला होगा। अब शनि के शत्रु हैं मंगल और शनि के शत्रु हैं सूर्य। सूर्य का गोचर कुंडली के 7वें भाव में 17 सितंबर तक था, और 17 सितंबर तक सूर्य का गोचर आपके लिए अच्छा नहीं रहा होगा, क्योंकि 7वें भाव में सूर्य वैसे ही बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। आपके अंदर क्रोध, अहंकार, ईगो बढ़ा देते हैं। और राहु की दृष्टि भी 7वें भाव पर पड़ रही थी सूर्य पर। सूर्य पर राहु की दृष्टि पड़ने से सूर्य पीड़ित हुए, और पीड़ित शत्रु की दृष्टि जब आपके लग्न पर पड़ी तो आप पीड़ित हुए। अब सूर्य क्या है? सूर्य हैं शासन प्रशासन, शासन सत्ता के कारक। सरकारी अधिकारियों से आपका कोई काम था, वह नहीं बना होगा। उस कार्य में तरह तरह की विघ्न, बाधाएं और रुकावटें आपके सामने आई होंगी। और आज है 20 सितंबर, और आज भी लगभग यही स्थिति आपके सामने होगी। सरकारी अधिकारियों का सहयोग आपको नहीं मिला होगा। साथ ही साथ अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको सफलता नहीं मिली होगी, क्योंकि आपका मन पढ़ाई में नहीं लगा होगा। मन में भटकाव की स्थिति बनी होगी। और जब राहु सूर्य पर दृष्टि डालेंगे, और वो भी 7वें भाव में, तो राहु क्या करते हैं? राहु छोटी सी छोटी बात को इतना अधिक बढ़ा देते हैं। छोटी सी बात, आपके मन में कोई शंका आई, कोई किसी बात को लेकर के तनाव हुआ, कुछ बहस हुई, कुछ कहा सुनी हुई, और एकदम से आप इतना अधिक क्रोध में आ जाएंगे, इतना अधिक आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे आप, कि उसको संभालना जो है अच्छे अच्छों के बस की बात नहीं होती है। राहु एकदम से एक्सट्रीम पर आपको ले जाके छोड़ देंगे, और इसका परिणाम ये होगा कि आपने फैमिली लाइफ में, लव रिलेशंस में या पार्टनरशिप में हो सकता है कि आपने कोई गलत डिसीजन, कोई बड़ा फैसला ले लिया हो, जिस पर आपको आगे चल करके पछताना भी पड़े। मंगल भी हैं शनि के शत्रु, भले ही 4th भाव में गोचर कर रहे हैं, लेकिन शुक्र की राशि में हैं, शत्रु राशि में गोचर कर रहे हैं, तो मंगल ने भी अपना अच्छा प्रभाव आप पर नहीं डाला होगा। तो मंगल क्या करते हैं? मंगल लड़ाई झगड़ा कराते हैं। लड़ाई झगड़ा किससे हुआ होगा? अपने परिवारिक जनों के साथ।
भाई बहनों से, चचा ताऊ से, चचेरे भाई बहनों से या संबंधियों से। संबंध आपके खराब किया होगा मंगल ने। हालांकि मंगल के प्रभाव से ऐसा नहीं है, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी और वाहन का लाभ आपको मिला होगा, लेकिन उसके साथ साथ मानसिक शांति भी आपने खोई होगी। अब ये स्थितियां अक्टूबर 2022 में आपके सामने नहीं रहेंगी, क्योंकि सूर्य राशि परिवर्तन करके अष्टम भाव में गोचर कर चुके हैं और राहु के प्रभाव से बाहर आ चुके हैं। साथ ही साथ 23 अक्टूबर को शनि भी मार्गी हो जाएंगे। तो चलिए इसके प्रभाव पर चर्चा करते हैं, अक्टूबर कैसा रहेगा। चलिए अब बात करते हैं अक्टूबर 2022। देखिए, शनि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और कुंभ राशि के जातकों की 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है। 7.5 के प्रथम चरण में शनिदेव आपको परेशान ज़्यादा करते हैं और वक्री हैं, तो स्वाभाविक तौर पर परेशानी बढ़ेगी। तो सबसे पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँगा कि जो आपके राशि के स्वामी हैं यानी शनिदेव, उनका उपाय आप जरूर करें, आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अब दूसरी बात, अभी तक जो आप झेल रहे थे, अक्टूबर के महीने में आपको उससे राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। देखिए, 23 अक्टूबर को शनि मार्गी हो जाएंगे। मार्गी का मतलब क्या? नॉर्मल स्पीड में आ जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि 22 तक वक्री थे और एकदम से 23 में मार्गी हो गए, ऐसा नहीं है। स्पीड तो धीरे धीरे बढ़ेगी। आप कॉमन सेंस लगाइए जो है, ऐसा नहीं है कि कोई बटन दबाया और एकदम से वक्री से मार्गी हो गए। स्पीड तो धीरे धीरे बढ़ेगी, तभी तो मार्गी होंगे। तो शनि की गति पकड़ने की जो स्थिति है, उसका प्रभाव आपको अक्टूबर के शुरुआत से ही मिलना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा? अब आपका मन काम में लगेगा। कार्यक्षेत्र में जो विघ्न बाधाएं थी वो दूर होंगी। सरकारी अधिकारियों का, कर्मचारियों का आपको सहयोग मिलेगा, चूँकि सूर्य जो कि सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे, वो 17 सितंबर से अष्टम भाव में गोचर कर चुके होंगे और 17 अक्टूबर को भाग्य भाव में आ जाएंगे सूर्य। तो सरकारी अधिकारियों का भी आपको सहयोग मिलेगा। आपके बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे। और जब शनि अच्छी स्थिति में आएंगे, चूंकि देवगुरु शनि के मित्र हैं, सम मैत्री संबंध है, शनि और गुरु एक दूसरे को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते। शनि अपना काम करते हैं, गुरु अपना काम करते हैं। अब यहाँ गुरु क्या कर रहे हैं? महाधनी योग बना रहे हैं। एकादश भाव के स्वामी हैं कौन? देवगुरु, जो कि धन भाव में गोचर कर रहे हैं, महाधनी योग बना रहे हैं। महाधनी योग पूरी तरह से अब प्रभावी होगा, क्योंकि शनि की बाधाएं समाप्त। राहु की दृष्टि पड़ रही है एकादश भाव पर, और राहु पर कंट्रोल किसका होता है, नियंत्रण किसका होता है? देवगुरु का। और राहु अकेले ऐसे ग्रह हैं जो कि अगर एकादश भाव में गोचर करें या एकादश पर दृष्टि डाल दें, तो राहु से ज़्यादा पैसा कोई दूसरा ग्रह दे ही नहीं सकता। और राहु की दृष्टि पड़ रही है लाभ के भाव पर। अचानक से आपको धन प्राप्ति का योग बनेगा, बहुत मोटा पैसा मिलेगा आपको। वो किसी भी क्षेत्र से, आप शेयर मार्केट का काम करते हैं, कमीशन का काम करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, हो सकता है कोई एक ही सौदा इतना अच्छा आपको मिल जाए कि आपको कमीशन के रूप में अचानक से बहुत
बड़ा पैसा मिल जाए। ये होता है राहु का प्रभाव, तो धन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनि की दृष्टि छठे भाव पर पड़ेगी और छठे भाव पर देवगुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। अभी तक आपके चक्कर अस्पताल के, मेडिकल स्टोर के लग रहे थे। हो सकता है सूर्य जब खराब स्थिति में थे और शनि वक्री थे, कोर्ट कचहरी का कोई मैटर भी आपके पीछे लग गया हो, ये हो सकता है। अब आपको उससे राहत मिल जाएगी। धन प्राप्त होगा तो कर्ज भी उतर जाएगा। और शनि के बारे में ज्योतिष शास्त्र का कहना है, ऋषि पराशर का कहना है कि जिस भाव पर शनि की दृष्टि पड़ती है, शनि उस भाव के अशुभ प्रभावों का नाश कर देते हैं। तो छठे भाव का अशुभ प्रभाव क्या है? कर्जा, ऋण, शत्रुता और रोग, तीनों चीजें समाप्त करेंगे शनि, चूंकि मार्गी हो चुके होंगे। मार्गी होना शुरू कर दिया होगा उन्होंने 1 अक्टूबर के बाद। अस्पतालों के चक्कर बंद, मेडिकल स्टोर के चक्कर बंद, कोर्ट कचहरी के मैटर समाप्त, कर्जा भी उतर गया। अब इसके बाद शनि की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के 9वें भाव पर। आइए इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि 9वें भाव में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। बुध, सूर्य, शुक्र, केतु और शनि की दृष्टि। चलिए इस पर बात कर लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है 9वें भाव में चतुर्ग्रही योग बनना। कुंडली का 9वां भाव, जहाँ से भाग्य का विचार किया जाता है, सबसे महत्वपूर्ण भाव। आपकी किस्मत आपका साथ देगी या नहीं देगी, लक आपके फेवर में है या नहीं, भाग्य साथ दे रहा है या नहीं, इसी का विचार 9वें भाव से किया जाता है। 9वें भाव में 4 ग्रह गोचर कर रहे हैं, करेंगे। 18 अक्टूबर को शुक्र आ जाएंगे, 17 अक्टूबर को सूर्य आ जाएंगे, 26 अक्टूबर को बुध आ जाएंगे। केतु यहाँ पर पहले से ही गोचर कर रहे हैं। शनि की दृष्टि पड़ रही है, राहु की दृष्टि पड़ रही है। अब कौन सा ग्रह ज़्यादा प्रभावी होगा? अब अगर इसकी गहराई में मैं जाऊं, आपको हर ग्रह का अंश बल बताऊं, तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे। इसलिए एक ऐसा सिद्धांत मैं आपको समझाने जा रहा हूं, बहुत सिंपल है, कि कोई भी ग्रह अपनी राशि या उच्च की राशि में या मित्र की राशि में गोचर करे तो वह बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब यहाँ देखिए, शुक्र अपनी ही राशि तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में। केतु शुक्र की राशि में गोचर कर रहे हैं, मित्र की राशि में। बुध शुक्र की राशि में गोचर करेंगे, मित्र की राशि में। तो केतु, शुक्र और बुध ये बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देंगे। शनि के मित्र हैं शुक्र, राहु के मित्र हैं शुक्र। राहु हैं दैत्यों के सेनापति, शुक्र हैं दैत्यों के गुरु। तो 5 ग्रह, शनि, शुक्र, केतु, राहु और बुध, आपके भाग्य को बुलंदियों पर ले जाएंगे। जहाँ तक सूर्य की बात है, पहली बात तो सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। दूसरी बात, सूर्य का गोचर शत्रु राशि में है, तो यहाँ पर सूर्य निष्प्रभावी रहेंगे। पॉजिटिव तो कुछ भी नहीं देंगे, नेगेटिव देंगे, उस पर आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल जहाँ तक सर्वाधिक प्रभावी होने की बात है, तो शुक्र और बुध सर्वाधिक
प्रभावी होंगे और सर्वाधिक श्रेष्ठ फल देंगे, क्योंकि शनि की दृष्टि बुध पर पड़ेगी, शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ेगी, शुक्र और बुध के प्रभाव में वृद्धि होगी। नवम भाव में शुक्र स्वराशि में गोचर करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। शुक्र लक्ष्मी के कारक हैं और पंचम और नवम के भी कारक माने जाते हैं, और पंचम के भाव के स्वामी बुध हैं जो कि शुक्र के मित्र हैं। पंचम और नवम भाव को धन त्रिकोण माना जाता है, लक्ष्मी त्रिकोण माना जाता है, और यहाँ पर शुक्र का स्वराशि में गोचर करना धन की दृष्टि से हमेशा लाभ की स्थिति दर्शाता है। शुक्र आपकी राशि के स्वामी शनि के मित्र हैं और सुख भाव के स्वामी हैं, तो यहाँ शुक्र के प्रभाव से आपको भौतिक सुखों की वृद्धि होगी। आप जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन ये तो खरीद सकते ही हैं। घर की सुख सुविधा के साधन भी आप अक्टूबर में खरीदेंगे। और नोट कर लीजिए, अगर आप महिला हैं तो निश्चित तौर पर आप ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, गोल्ड ये ज़रूर खरीदेंगी। और जब आप क्रय कर लीजिएगा तो कमेंट करके प्लीज़ बता दीजिएगा, आपके दोस्तों को, आपके मित्रों को भी ये बात समझ में आए। शुक्र सौंदर्य के कारक हैं, सुख भाव के स्वामी हैं, आपका विवाह भी करा देंगे। लव रिलेशंस में जो प्रॉब्लम आ रही थी, फैमिली लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही थी, वह भी समाप्त हो जाएगी, क्योंकि राहु की दृष्टि है, लेकिन यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि शुक्र के मित्र हैं और भाग्य भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो आपके पारिवारिक जीवन की समस्याएं समाप्त होंगी, पार्टनरशिप में कोई समस्या थी वो दूर होगी, और विवाह का प्रबल योग बनेगा। जहाँ तक बुध की बात है, पंचम के स्वामी हैं बुध और पंचमेश होकर के नवम भाव में गोचर करेंगे, छात्रों के लिए बहुत अच्छा है। शनि बैठे हैं 12वें भाव में और 23 अक्टूबर को शनि मार्गी हो जाएंगे। बुध और शनि के प्रभाव से विदेशी व्यापार में उन्नति होगी, विदेश से पैसा मिलेगा और उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं। साथ ही साथ किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, किसी विदेशी कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर में आपको कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, कॉमर्स के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में नौकरी भी मिलेगी। ये बुध का प्रभाव होगा, चूँकि भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। हालांकि गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि सूर्य राशि परिवर्तन करके दशम में नहीं आते। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में, विदेशी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में निश्चित रूप से आपको अक्टूबर में जॉब मिल जाएगी। अगर बुध आपकी जन्म कुंडली में मजबूत हुए, निश्चित रूप से जॉब मिलेगा। और केतु शुक्र की राशि में है, अचानक से आपको धन की प्राप्ति करा देंगे, प्रॉपर्टी की प्राप्ति करा देंगे। कुछ ऐसा मिलेगा जो आपके जीवन में खुशियों की बाढ़ ला देगा। तो बात हो गई सभी ग्रहों की, हर भाव की। कहां पर सावधान रहना है, आइए इस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात, जैसा मैंने अभी बताया, सूर्य 17 अक्टूबर को तुला राशि में गोचर करेंगे और सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं, तो सकारात्मक तो कुछ देंगे नहीं, नेगेटिव ही मिलेगा। नेगेटिव क्या मिलेगा? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जो छात्र आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी की तलाश में हैं, उनको इंतज़ार करना पड़ेगा तब तक जब तक कि सूर्य दशम भाव में नहीं आ जाते। और साथ ही साथ सूर्य का उपाय भी करते रहना होगा। दूसरी बात, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट की समस्या से पीड़ित हैं, आप विशेष सावधानी बरतें और सूर्य का उपाय करते रहें। अब मंगल की बात कर लें। मंगल 16 अक्टूबर को पंचम भाव में आ जाएंगे, शत्रु राशि
बुध की राशि में मंगल भी आपके लिए अच्छे नहीं हैं। एक तो आपके राशि के स्वामी शनि के शत्रु हैं और दूसरे शत्रु की राशि में जा रहे हैं। क्या करेंगे? गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं। एक बात। दूसरी बात, जब मंगल पंचम में गोचर करेंगे, मंगल की दृष्टि पड़ेगी अष्टम पर। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का, दुर्घटनाओं का होता है। वाहन चलाते समय आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। और चूंकि मंगल पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां पर संतान का विचार किया जाता है, अपने बच्चों को भी आप समझा दें कि वो भी वाहन चलाते समय स्पीड क्रॉस ना करें, बहुत सावधानी से वाहन चलाएं, सीट बेल्ट बांध करके चलें, हेलमेट लगा के चलें। क्योंकि मंगल का गोचर, हालांकि ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगे मंगल मिथुन राशि में, लेकिन जितने समय भी रहेंगे मिथुन राशि में, वो समय 11 नवंबर तक रहेंगे। और 11 नवंबर तक का समय आपको विशेष सावधानी का है। आप मंगल का उपाय करें, सूर्य का उपाय करें, और साथ साथ शनि का भी उपाय जरूर करते रहें, क्योंकि शनि आपके राशि के स्वामी हैं और आप पर 7.5 का प्रथम चरण गतिमान है। आइए बात कर लेते हैं उपायों पर। और जैसा मैंने वीडियो के शुरू में बताया है, सितंबर के बारे में अगर वैसा हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपके जन्म कुंडली में कोई भी ग्रह कमज़ोर स्थिति में है या अशुभ प्रभाव में है, तो आप उसका उपाय कर लें। सूर्यदेव का उपाय करने के लिए आप सूर्यदेव की आराधना करें, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। रविवार के दिन तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्यदेव को अर्घ्य दें। गायत्री मंत्र का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और अपने पिता की सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। रविवार के दिन एक तांबे का छल्ला या तांबे की अंगूठी ये धारण करें। शनि, राहु और मंगल, इनका सबसे बढ़िया उपाय है, सर्वश्रेष्ठ उपाय है, बजरंग बली की उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। मंगलवार के दिन बजरंग बली के चरणों में बैठें, अपनी समस्या उनसे कहें। ध्यान रखें कि जो भी उपाय करें, जब भी आप उपाय करें, तो उस समय आपके मन से सांसारिकता, भौतिकता ये सब बिल्कुल दूर होनी चाहिए। केवल आप हों और आपके आराध्य देव हों। मन से आपको उपासना करनी है। शनिदेव के लिए शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक दीपक जला दें। शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान करें और दीन, दुखी, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्तियों की आप जितनी मदद कर सकते हों उतनी मदद करें। साथ ही साथ छल, कपट, लालच, बेईमानी, झूठ, अहंकार, इन सब से दूर रहें। मंगल के लिए और शुक्र के लिए एक चांदी का छल्ला और एक चांदी की चेन धारण करें। शुक्र के लिए माता लक्ष्मी की आराधना करें और शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के वस्त्र धारण करें। कन्याओं को भोजन कराएं, खीर, मिष्ठान का, और स्वयं भी श्वेत रंग के पदार्थों का ही भोजन करें। साथ ही साथ शुक्रवार के दिन श्वेत रंग के पदार्थों का दान भी करें। श्वेत वस्त्र, चावल, चीनी, इन चीज़ों का दान करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और घर को साफ सुथरा रखें, घर से कबाड़ को बिल्कुल हटा दें। बुध के लिए भगवान श्री गणेश की उपासना करें, गाय की सेवा करें और
किन्नर को दान दें। किसी शुभ कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप अपने घर में कोई कन्या होगी, बेटी, बहन, भतीजी, कुछ उपहार, कुछ पैसे, मिठाई, खिलौने कुछ भी दे कर के जाएं। रास्ते में गाय मिले तो उसे गुड़ खिला दें, किन्नर मिले तो उसे 10-20 रुपए दे दें, आपका कार्य सिद्ध होगा। और इसके अलावा राहु और केतु, राहु के लिए मोर पंख का प्रयोग करें। घर के मेन डोर, बेडरूम, ड्राइंग रूम, इन सब जगह पर मोर पंख लगा दें। तकिए के नीचे एक मोर पंख रखें। एक सुरमे की डिबिया और एक चांदी की छोटी सी गोली हमेशा अपने पर्स में या अपनी जेब में रखें। केतु के लिए कौवे, काले कुत्ते, काली गाय, इनकी सेवा करें, इनको भोजन दें। देवगुरु बृहस्पति के लिए माता पिता, गुरु और वृद्धजनों का सम्मान करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी सेवा करें, भले ही गमले में लगा लें। हो सके तो गुरुवार का व्रत रखें। चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की उपासना करें। तो अगर आप ये सब उपाय करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ होगा। और एक बात और आप समझ लें कि गर्मी का मौसम आ रहा है, आप पशु पक्षी इनके लिए जल की व्यवस्था करें, भोजन की व्यवस्था करें। एक छत पर आप छोटी सी प्याली में जल रख दें, एक दूसरी प्याली में कुछ अनाज रख दें। पशु पक्षी जो हैं आएंगे आपकी छत पर, भोजन ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक उपाय लाएंगे। तो उपाय तो ज़रूर कीजिएगा, उपाय आप करेंगे तो आपको पूरा लाभ होगा। नमस्कार।